हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपके लिए एक नया वीडियो लाया है जिसमें हमें आज सीखेंगे रूट का गुना भाग जोड़ घटाओ। रूट वाला जो है उसमें ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखना है, जो कि बहुत यूजफुल है आपके लिए। बेसिक मैथ है, जब तक आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक मैथ नहीं बनेगा। इसीलिए आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए और साथ ही साथ नोटबुक लीजिए और नोट भी करते जाइए। तो हम आज शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ये कैसे बनेगा रूट वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, जोड़ हो, घटाओ हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट वाले को एक साइड करेंगे, बिना रूट वाले को एक साइड करेंगे। जी हाँ, तो रूट वाले यहाँ पे √5 है, √5 है। 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 गुने 3 गुने √5 में √5 से गुना करेंगे। रूट वाला को हम रूट से ही गुना करेंगे, तो √5 में √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √25। अब हम यहाँ पे 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 गुने √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग किसका है। जैसे 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, वैसे ही 25 किसका वर्ग है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, 5 25। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं। रूट वाला को रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे दोनों में रूट नहीं है तो हम सिंपल गुना करते, हमारा आंसर कितना आ गया, 30। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हम बहुत कुछ सिखाएंगे, गुना भाग जोड़ घटाओ, मतलब जितने भी डाउट है सारा डाउट क्लियर करके जाएंगे। बट आप वीडियो स्किप मत कीजिए और अच्छे से देखिए। और वीडियो अच्छा लगा या अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक भी करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 4√3, मतलब 4√3 और 3√5। हमें यहाँ अभी हमने आपको क्या बताया है कि रूट वाले को एक साथ गुना करेंगे, बिना रूट वाले को एक साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिना रूट वाला 4 है और यहाँ पे बिना रूट वाला 3 है। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 3। और यहाँ पे √3 में √5 से गुना करेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, बट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। और 12 में √15 से गुना करेंगे तो 12 √15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बन गया। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में रूट बिना रूट वाले को एक साइड गुना करेंगे तो 2 में गुना करेंगे कितना से, 3 से। और यहाँ पे √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें 1 से 20 तक परफेक्ट स्क्वायर याद भी करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो √16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। और √5 है तो √5 का √5, क्यों, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम गुना करेंगे 2 में 3 से, 2 तिहाई 6, 6 में 4 से, 6 चौका 24, और 24 में √5 से गुना करेंगे, जबकि √5 एक अकेला है, वो अलग है, इसीलिए हम इसको हम अकेला रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या मान हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24√5। तो हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, रूट वाला किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 5 को 5 लिखेंगे, √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 का। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, गुने में 5, गुना है तो गुना, 3 का 3। और √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो √16 जो है 4 का स्क्वायर है। क्या हमने किया, 5 का 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। तो 5 का 5 लिखा, √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 का है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। 3 का 3, और √16 किसका स्क्वायर है, तो √16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हम गुना कर देंगे। गुना करने का सही तरीका, 5 25, 25 चौका 100,
5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100, 100 और 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300। तो इस टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ बनाए, डिफरेंट क्वेश्चन। पहला था रूट का गुना, जबकि हमने रूट का गुना हमने 3-4 एग्जाम्पल के साथ बना लिए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे रूट का भाग। तो रूट का भाग कैसे बनाएंगे, तो देखिए रूट का गुना सीख लिया है, अब हम सीखेंगे रूट का भाग। जी हाँ, तो जैसे रूट का गुना है वैसा ही सेम भाग है, मेथड वही है, बस डिवाइड इसमें करना है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, हर पॉइंट समझ में आए। और हाँ, आप नोट भी करते रहिएगा, जहां नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला √7 में √7 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो सिंपल है। हाँ सर, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, वैसे ही ये भी √7 में से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब बाई, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से कोई एग्जांपल अगर दे रहे हैं √2 में √2 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, √2/√2 क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1। तो अब ये क्वेश्चन है कि 2√3 में डिवाइड करना है √3 से, तो 2√3 में डिवाइड करना है किसे, √3 से। तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/1, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से सब क्वेश्चन इजी है, आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 5√15 है और यहाँ पे √5 है। यहाँ रूट वाला जो है 15 है, √5 है, अलग अलग है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं हम। √5 है तो 5 लिखेंगे, √15 है तो √15 लिखेंगे, डिवाइड की जगह पे क्या लिखेंगे बाई में, और √5 है तो √5। अब इसको आगे हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 5 को 5 लिखेंगे, √15 को √3 गुने √5 लिख सकते हैं या नहीं। 15 को हम लिखेंगे 3 गुने 5, क्योंकि 3 बचे 15, बट्टे में √5 है तो √5। अब हम क्या करेंगे, √5 का √5, सॉरी यहाँ पे 5 है तो 5, अब √3 और √5 दोनों गुना में है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, √3 गुने √5, क्योंकि √3 में √5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो एक साथ कर सकते हैं, तो हम अलग भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो अलग कर देते हैं, तो √3 है तो √3 गुने √5 है तो √5, बट्टे में √5 है तो √5। अब क्या करेंगे, सेम वाले को हम कैंसिल करेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा 5√3, क्योंकि ये रूट वाला नहीं है, ये रूट वाला है, तो दोनों का हम ये नहीं लिख सकते कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 √15, नहीं, इसमें रूट नहीं है और ये रूट है, तो क्या करेंगे 5 में √3 से गुना करेंगे तो 5√3, ये क्या हो जाएगा 5√3। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप से बनाएंगे, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पे सब बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 4√36 और डिवाइडेड 2√9, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है। क्यों अलग है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, इसीलिए बोलता हूं 1 से 20 तक कम से कम या 30 तक याद करना जरूरी है। तो 4 का 4 √36 है तो √36 डिवाइड के जगह पे हम क्या लिखेंगे बाई में, और 2√9 है तो 2√9। हम इसको डायरेक्ट 9 चौका 36 डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है तो 4, √36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो √36 जो है 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे 6, 2 का 2, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब कितने बच्चे ये होता कि सर 9 4 जा 9 से 4 बार में काट देंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 9 से 4 बार में कट जाएगा, तो बेटा आप 4 बार काटते तो, और 4 बार काटेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हम गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 दूना 4, 3 से 3 दूना 6, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हम 2 मेथड सीख लिए, रूट का गुना सीख लिए, रूट का भाग भी सीख लिए। अब हम चलेंगे रूट के
जोड़ की तरफ और घटाव की तरफ सेम है, थोड़ा सा वो अलग है, ये दोनों से वो अलग है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, रूट का गुना सीख लिए हमने, भाग सीख लिया, अब हम जोड़ सीखेंगे। जोड़ थोड़ा सा अलग है, गुना भाग से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बट हम इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है √12 प्लस √12, तो √24 नहीं, बिल्कुल गलत। √12 प्लस √12, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 होगा, और यहाँ पे भी नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, तो 1√12 और 1√12 तो कितना हो जाएगा, तो 2√12। तो इतना ही पे अभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका फैक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2√12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, और रूट के अंदर में कभी भी 2 आ जाए तो उसको 1 बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 2 आता है तो स्क्वायर। जैसे में यहाँ पे √2 गुने 2 गुने 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर गुने 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अकेला है तो ये रूट में ही आएगा। मतलब पेयर जो है, जोड़ा जो है, अगर 2 रहेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, और जो जोड़ा वाला नहीं रहेगा वो अंदर ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने, यहां से दोनों उठा के 1 बाहर आ जाएगा, 2 गुने, और ये 3 अकेला है तो ये रूट में होगा, तो 2 दूना 4, 4 √3 है तो √3, तो 4 रूट क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3। ये नहीं कि जो √12 √24 ऐसे हम नहीं बना सकते हैं। इस सेम ये भी वैसा ही है, √16 और √16, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे √16 तो ये भी हो गया 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में अच्छे से आता होगा। अगला क्वेश्चन भी आएगा इसी तरीके से। अब हमें यहाँ पे देखना है कि गुना में क्या था, रूट के अंदर अलग अलग गुना मतलब डिजिट होता था तो हम गुना कर देते थे, तो √3 है, √2 है, गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, बट यहाँ पे हम √3 में √2 जोड़ेंगे तो 5 नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो हम क्या करें, तो रूट के अंदर में अगर जोड़ या घटाव में रूट में अलग अलग हो तो वो कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, ये जैसा है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम रूट के अंदर नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गुना होता तो हम कर देते, बट यहाँ पे गुना नहीं है, जोड़ है और यह घटाव है, दोनों में वही मेथड लगाएंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे 2√5 और यहाँ पे 3√5 है, तो 2√5 यहाँ पे रूट वाला सेम है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डजंट मैटर। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और √5 दोनों में है तो हम लिख देंगे √5, 2√5, 3√5, 5√5, ये वाला दोनों सेम है रूट में, इसलिए हमने जोड़ के एक ही लिखा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे 2√6 है, 2√3 है, तो 2√6 है, 2√3, इसको कैसे बनाए, तो बेटा यहाँ पे रूट के अंदर अलग अलग है तो इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट हम बनाते हैं। 2 को 2 लिखेंगे, √6 को √2 गुने रूट मतलब 2 तिहाई 6, 3 लिख सकते हैं, प्लस 2√3 है तो 2√3। अब क्या करेंगे, ये जो है 2 √2 को अलग कर दिया, √3 को अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 ही तो आएगा, तो 6 को हम 2 3 जा 6, √2 भी अलग और √3 अलग, क्यों किए हैं, रीजन है हम बताते हैं अभी, 2√3। अब हम देखते हैं इस घर में, इस टर्म में 2 कॉमन है, इस टर्म में भी 2 कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 2√3 मतलब 2√3 कॉमन ले लेते हैं, 2√3, तो यहां से 2 हट गया, √3 हट गया, तो क्या बचेगा, √2, प्लस है तो प्लस, यहां से 2 हट गया, √3 हट गया, जब कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन बना सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है, धीरे धीरे नया नया क्वेश्चन मिलेगा, नया नया लॉजिक मिलेगा, नया नया कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा। बस आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें, स्किप ना करें ताकि अच्छे से समझ में आए, और जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आप उसको नोट कर लेते,
या वीडियो के आप दोबारा अगेन देखिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऐड है, रूट का जोड़ बना रहे हैं। इसमें हमें एक चीज ये कॉमन मिल रहा है कि सर 2 का 2 तो लिख दिया, रूट 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का है, तो हम 4 यहां पर लिख देंगे। 3 का 3, रूट 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का है, तो 2 चौका 8 प्लस 3 तिहाई 9, तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन हम बना सकते हैं। रूट का हमने जोड़ बना लिया, भाग बना लिया, सॉरी गुना बना लिया, भाग बना लिया, जोड़ बना लिया। अब हम बनाएंगे घटाव। तो आई होप, उम्मीद करता हूं सारा तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट घटाव की तरफ चलते हैं। तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट वाला ये है कि रूट का घटाव कैसे, जैसे जोड़ बनाए वैसे घटाओ, बस जहां प्लस वहां माइनस करेंगे और कुछ नहीं है। बाकी बात मल्टीप्लाई डिवाइड एक जैसा है, प्लस और माइनस वाला एक जैसा है। तो जब सब समझ गए तो इसको भी समझ ही लेते हैं। यहाँ पे रूट 8 में से रूट 8 घटाएंगे, मतलब 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना होता है 0, तो रूट 8 में से रूट 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन जो है 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि रूट वाला सेम होगा तो आराम से घटा लेंगे। तो यहाँ पर कैसे घटाएंगे, 3 रूट 7 में से 2 रूट 7 जाएगा तो कितना होगा 1 रूट 7, और 1 रूट 1 लिखिए या ना लिखिए, मतलब रूट 7, हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूट 7। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते जाएंगे, आपको समझ में आता ही होगा। यहाँ पे 8 है और रूट 25 है। मैंने बोला था 1 से 20 तक याद करने के लिए जब भी आएगा परफेक्ट स्क्वायर तो रूट वाला हटा देंगे, कोशिश करेंगे रूट से उसको बाहर करने के लिए। तो रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 माइनस 4 का 4, रूट 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 8 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 16, 4 चौका 16। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 नहीं, हाँ 24 हो जाएगा, 24, क्योंकि 24 और 16 जोड़ेंगे तो 14, सॉरी 40। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बट इसको हम बनाएंगे। तो 3 का 3 रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 3 माइनस 2 रूट 5, बट यहाँ पे हमने इसलिए अलग अलग किया कि मे भी रूट 2 वाला होता या रूट 3 वाला होता तो हम इसको अलग अलग करते, बट हम अलग अलग यहाँ करने पे कोई फायदा नहीं है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वही सेम हो जाएगा। और सेम क्यों होगा, क्योंकि रूट में क्या है डिफरेंट है, एक में रूट 6 है और एक में रूट 5 है, दोनों अलग अलग है। अलग अलग रूट में रहे तो हम ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, बट गुना जरूर कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही बनाएंगे, इसका आंसर वही होगा। यहाँ पर देखिए 4 रूट 16 में से 2 रूट 16 घटाना है, तो 2 तरीके से बना सकते हैं। तो 4 रूट 16 में से 2 रूट 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 16। तो 2 का 2 रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो चलिए इसको भी हम बना ही डालते हैं। इसको हम 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस 2, और रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3। 4 गुने 3 क्यों लिखा, कुछ रीजन है, रीजन क्या है बताइए, तो हम चलिए बताते हैं। 16 में से 2 रूट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 का, रूट 3 तो अकेला पड़ गया, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम रूट 3 का रूट 3 छोड़ेंगे, तो 16 माइनस 2 दूना 4 और रूट 3। अब हम देखते हैं इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 के टेबल यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा 4, माइनस है तो माइनस, यहां से 4 हटा दिया तो क्या बचेगा रूट 3। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 3। तो इस प्रकार से आज का वीडियो में हम सिखाए रूट का गुना भाग जोड़ घटाव। इसी तरीके से नए नए वीडियो, नए नए कंसेप्ट, बेसिक मैथ, आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करके छोड़ूंगा।
नए नए बेसिक लाऊंगा आपके लिए, आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाए। जय हिंद दोस्तों।